बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर व्यूअर्स। ये वीडियो जनरल नॉलेज के लिए है। आम तौर पर स्टूडेंट्स को भी और बाकी लोगों को भी एब्रीवेशन का बड़ा इशू होता है, इसलिए मैंने एक कोशिश की है कि जो एवरीडे लाइफ में एब्रीवेशंस जो मुखफ़फ़ यूज़ होते हैं उनके बारे में डिस्कस किया जाए। तो एक बड़ा इंपॉर्टेंट वर्ड वीसी, ये यूनिवर्सिटी के वाइस चांसलर का एब्रीवेशन है। और इसका उल्ट वर्ड सीवी, ये आपने बड़ी दफ़ा सुना होगा, कहीं भी जॉब के लिए जाते हैं तो सीवी देनी पड़ती है। सीवी स्टैंड्स फॉर करिकुलम विटाई। एक बड़ा मशहूर इदारा है बीबीसी, बचपन से हम सुनते आए हैं। बीबीसी स्टैंड्स फॉर ब्रिटिश ब्रॉडकास्ट कॉरपोरेशन। और बीबीसी के मुकाबले में एक और न्यूज़ नेटवर्क है सीएनएन। सीएनएन स्टैंड्स फॉर केबल न्यूज़ नेटवर्क। इसी तरह पाकिस्तान में एक मीडिया चैनल बड़ा देखा जाता है ARY। तो बहुत कम लोगों को पता होगा कि ARY स्टैंड्स फॉर अब्दुल रज़ाक याकूब। पाकिस्तान की एक मशहूर यूनिवर्सिटी है नमल, ये पब्लिक सेक्टर यूनिवर्सिटी है। नमल स्टैंड्स फॉर नेशनल यूनिवर्सिटी ऑफ मॉडर्न लैंग्वेजेस। इसी तरह पाकिस्तान की एक प्राइवेट सेक्टर यूनिवर्सिटी है बड़ी इंपॉर्टेंट, लम्स के नाम से। तो लम्स का मतलब है लाहौर यूनिवर्सिटी ऑफ मैनेजमेंट साइंसेस। एक और बड़ा इंपॉर्टेंट इदारा बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन का IBA। IBA स्टैंड्स फॉर इंस्टीट्यूट ऑफ बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन। एक बड़ी मशहूर डिग्री है MBA। बड़े लोग MBA करके डिफरेंट जॉब्स कर रहे हैं और कुछ जॉब्स की तलाश में हैं। MBA का मतलब है मास्टर ऑफ बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन। पाकिस्तान में एक बड़ा मशहूर कॉलेज है FC कॉलेज लाहौर में। तो FC का मतलब है फॉरमन क्रिश्चियन कॉलेज। ये कॉलेज प्राइवेट सेक्टर में है। UET पाकिस्तान की बहुत मशहूर इंजीनियरिंग यूनिवर्सिटी, यूनिवर्सिटी ऑफ इंजीनियरिंग एंड टेक्नोलॉजी। एक और बड़ी मशहूर यूनिवर्सिटी साइंस एंड टेक्नोलॉजी की नस्ट के नाम से, ये पाक आर्मी के अंडर ये यूनिवर्सिटी रन होती है। नस्ट स्टैंड्स फॉर नेशनल यूनिवर्सिटी ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी। प्राइवेट सेक्टर में एक बड़ा इंपॉर्टेंट इदारा है GIKI, गुलाम इसहाक खान इंस्टीट्यूट। ये हम पाकिस्तान के साबिक सदर गुलाम इसहाक खान मरहूम ने ये इदारा बनाया था। तो आज ये इंजीनियरिंग में एक बड़ा मशहूर व मारूफ इदारा है। अगर आप बिजनेसमैन हैं तो आपने सुना होगा NTN नंबर किसी भी तनख्वाहदार बंदे का या किसी भी इदारे का होता है जो फेडरल बोर्ड ऑफ रेवेन्यू जारी करता है। NTN का मतलब है नेशनल टैक्स नंबर। तालीम के मैदान में आपने एक इदारे का नाम सुना होगा कॉमसैट्स। तो कॉमसैट्स का मतलब क्या है? कमीशन ऑन साइंस एंड टेक्नोलॉजी फॉर सस्टेनेबल डेवलपमेंट इन साउथ। ये कॉमसैट्स का एब्रीविएशन है। बहावलपुर में एक मशहूर कॉलेज है SE कॉलेज, गवर्नमेंट SE कॉलेज। SE का मतलब है सादक एजर्टन कॉलेज। ये नवाब सादक अब्बासी और एजर्टन ये एक अंग्रेज़ ऑफिसर थे, या उस वक्त के शायद ये लेफ्टिनेंट गवर्नर थे। एजर्टन पंजाब के गवर्नर थे। एक बड़ी मशहूर डिग्री पाकिस्तान में किसी ज़माने में, बल्कि अब भी होती है, FA और FSC, मैट्रिक के बाद ये डिग्री है। तो FA का मतलब है फैकल्टी ऑफ आर्ट्स और FSC का मतलब है फैकल्टी ऑफ साइंस। बाज़ लोग FA का मतलब बताते हैं फंडामेंटल्स ऑफ आर्ट्स और FSC का मतलब बताते हैं फंडामेंटल्स ऑफ साइंस, लेकिन ज़्यादा सही यही है कि FA का मतलब फैकल्टी ऑफ आर्ट्स और FSC का मतलब फैकल्टी ऑफ साइंस। इसी तरह BA बैचलर ऑफ आर्ट्स, BSc बैचलर ऑफ साइंस, ये डिग्रियां 2 साल डिग्री आजकल HEC ने ख़त्म कर दी है, HEC पाकिस्तान ने। इसी तरह BA के बाद होता था MA मास्टर ऑफ आर्ट्स, और 2 साल BSc के बाद होता था MSc मास्टर ऑफ साइंस। आजकल BA BSc और MA MSc को मिलाकर एक 4 साल डिग्री बनाई गई है BS के नाम से, बैचलर ऑफ साइंस।
और बाज़ लोग कहते हैं कि BS का मतलब है बैचलर स्टडीज़। B.Ed बैचलर ऑफ एजुकेशन, इसी तरह M.Ed मास्टर ऑफ एजुकेशन। MA MSc MBA के बाद एक डिग्री होती है M.Phil। M.Phil स्टैंड्स फॉर मास्टर ऑफ फिलॉसफी। और सबसे बड़ी डिग्री जो कहलाती है PhD। PhD स्टैंड्स फॉर डॉक्टर ऑफ फिलॉसफी, इसलिए बाज़ यूनिवर्सिटीज़ इसको DPhil भी कहती हैं। तो PhD का मतलब है डॉक्टर ऑफ फिलॉसफी। बोर्ड और यूनिवर्सिटी जब आपकी डिटेल मार्क्स सर्टिफिकेट जारी करता है, इसे कहा जाता है DMC, डिटेल मार्क्स सर्टिफिकेट। और DMC के नाम से कॉलेजेस भी हैं, डिविजनल मॉडल कॉलेज। DPS एक बड़ा मशहूर स्कूल सिस्टम है। DPS का मतलब है डिविजनल पब्लिक स्कूल, और बाज़ जगह पर DPS का मतलब डिस्ट्रिक्ट पब्लिक स्कूल भी है। मसलन लिया में एक स्कूल होता था जिसे पहले कहते थे लिया पब्लिक स्कूल, LPS, आजकल उसका नाम है DPS, डिविजनल डिस्ट्रिक्ट पब्लिक स्कूल। MCPS मेडिकल की बड़ी मशहूर टर्म है, MBBS के बाद ये डिग्री है। MCPS का मतलब है मेंबर ऑफ कॉलेज ऑफ फिजिशियंस एंड सर्जन्स। इसी तरह MCPS के बाद है FCPS, ये स्पेशलाइजेशन की डिग्री है, फेलो ऑफ कॉलेज ऑफ फिजिशियंस एंड सर्जन्स। MD डॉक्टर ऑफ साइंस, ये अमेरिका की MD बड़ी मशहूर है। पियास पाकिस्तान में इंजीनियरिंग का बड़ा मशहूर इदारा, पियास पाकिस्तान इंस्टीट्यूट ऑफ इंजीनियरिंग एंड अप्लाइड साइंसेस, ये पियास इसका एब्रीवेशन है। कानून से दिलचस्पी रखने वालों ने ये नाम बड़ा सुना होगा, LLB करके लोग वकील बनते हैं। LLB का मतलब है लेगम बैकलॉरियस। और LLB के बाद एक डिग्री होती है LLM, ये M.Phil के इक्विवेलेंट है, लैटिन लेगम मैजिस्टर, LLM। DSc डॉक्टर ऑफ साइंस, ये कुछ यूनिवर्सिटीज़ PhD के बाद ये एक एजाज़ी डिग्री देते हैं, डॉक्टर ऑफ साइंस DSc। मेडिकल से मुतल्लिका लोग इस डिग्री से वाकफ़ होंगे। फॉर्म D, या इसको D फॉर्म भी कहा जाता है। तो फॉर्म D का मतलब है डॉक्टर ऑफ फार्मेसी। इसी तरह हिकमत से मुतल्लिका ये 3 डिग्रियां हैं, ये हर्बल साइंस से रिलेटेड। बाज़ यूनिवर्सिटीज़ हिकमत की डिग्री को नाम देते हैं BHMS, बैचलर ऑफ हर्बल मेडिसिन एंड सर्जरी। बाज़ यूनिवर्सिटीज़ इस डिग्री को नाम देती हैं BEMS, बैचलर ऑफ ईस्टर्न मेडिसिन एंड सर्जरी। और बाज़ यूनिवर्सिटीज़ इसको नाम देती हैं BUMS, बैचलर ऑफ यूनानी मेडिसिन एंड सर्जरी। और उर्दू में इस डिग्री को कहा जाता है फाज़िले तिब्बो जराहत। इसी तरह होम्योपैथिक में भी डिग्री BHMS के नाम से होती है, होम्योपैथिक मेडिकल, बैचलर ऑफ होम्योपैथिक मेडिसिन एंड सर्जरी। और BHMS से पहले एक 2 साल डिप्लोमा होता है DHMS, डिप्लोमा इन होम्योपैथिक मेडिसिन एंड सर्जरी। पाकिस्तान में हायर एजुकेशन को मॉनिटर करने के लिए एक मशहूर इदारा है HEC, हायर एजुकेशन कमीशन। इससे पहले इस इदारे का नाम था यूनिवर्सिटी ग्रांट्स कमीशन, UGC। पाकिस्तान में मेडिकल कॉलेजेस और मेडिकल यूनिवर्सिटीज़ को मॉनिटर करने के लिए एक इदारा होता था PMDC, पाकिस्तान मेडिकल एंड डेंटल काउंसिल। आजकल PMDC को डिसॉल्व करके बना दिया गया है PMC, पाकिस्तान मेडिकल कमीशन। आमतौर पर आपने देखा होगा डॉक्टर हजरात अपने नाम, अपनी डिग्री के साथ RMP ज़रूर लिखते हैं, यानी MBBS RMP। और RMP का मतलब है रजिस्टर्ड मेडिकल प्रैक्टिशनर। साइंस की सबसे बड़ी यूनिवर्सिटी पाकिस्तान में मेडिकल साइंस की UHS, यूनिवर्सिटी ऑफ हेल्थ साइंसेस।
और ये सबसे पहली मेडिकल यूनिवर्सिटी पाकिस्तान में। इसके बाद फिर किंग एडवर्ड मेडिकल यूनिवर्सिटी बन गई, फैसलाबाद मेडिकल यूनिवर्सिटी एंड सो ऑन, निश्तर मेडिकल यूनिवर्सिटी, कायद आजम मेडिकल यूनिवर्सिटी। एक बीमारी है टीबी के नाम से, टीबी स्टैंड्स फॉर ट्यूबरकुलोसिस। इसी तरह एक और बीमारी है एड्स, अल्लाह ना करे किसी को हो। एड्स का मतलब है एक्वायर्ड इम्यूनो डेफिशिएंसी सिंड्रोम। यानी ये इंसान की कुव्वत मुदाफ़ियत में वो कमी है जो इंसान अपनी हरकतों की वजह से करता है। एक्वायर्ड इम्यून डेफिशिएंसी सिंड्रोम। अगर कभी लड़ाई झगड़ा हो जाए तो हॉस्पिटल से एमएलसी बनवाया जाता है। एमएलसी स्टैंड्स फॉर मेडिको लीगल केस। पाकिस्तान में इंजीनियरिंग यूनिवर्सिटी को मॉनिटर करने के लिए एक इदारा है पीईसी। पीईसी का मतलब है पाकिस्तान इंजीनियरिंग काउंसिल, और पीईसी का मतलब पंजाब एजुकेशन कमीशन भी है। पाकिस्तान में एहतसाब के लिए एक इदारा है नैब, बड़ा आपने इसका नाम सुना होगा। नैब स्टैंड्स फॉर नेशनल अकाउंटेबिलिटी ब्यूरो। एक और इदारा है FIA, फेडरल इन्वेस्टिगेशन ब्यूरो, फेडरल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी। MH मिलिट्री हॉस्पिटल एंड CMH कंबाइंड मिलिट्री हॉस्पिटल। एक और हेल्थ के हवाले से इदारा NIH, नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ हेल्थ। और इस्लामाबाद में एक और इदारा है पिम्स के नाम से। पिम्स स्टैंड फॉर पाकिस्तान इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंसेस। पाकिस्तान इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंसेस। नासा का नाम आपने बड़ा सुना होगा, खलाई तहकीक का इदारा है नासा, और नासा का मतलब है नेशनल एरोनॉटिक्स एंड स्पेस एडमिनिस्ट्रेशन। पाकिस्तान में रहते हुए आपने पार्को का वर्ड ज़रूर सुना होगा। पार्को के फ्यूल स्टेशंस भी हैं, फिलिंग स्टेशंस। पार्को बेसिकली ऑयल रिफाइनरी है। पार्को का मतलब है पाक अरब रिफाइनरी कंपनी। इसी तरह पाकिस्तान में खलाई तहकीक का इदारा है स्पार्को, स्पेस एंड अपर एटमॉस्फेयर रिसर्च कमीशन। और ऐसा ही इदारा इंडिया में है इसरो के नाम से। इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन। नेक्टा पाकिस्तान में इदारा है टेररिज्म को कंट्रोल करने के लिए। नेक्टा का मतलब है नेशनल काउंटर टेररिज्म अथॉरिटी। सी चीफ एग्जीक्यूटिव, और अगर इसको उल्ट कर लें EC, इसका मतलब है इलेक्शन कमीशन, और अगर ECP कर दें तो इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान। इसी तरह इरिगेशन में आपने वर्ड सुना होगा एक्सियन। एक्सियन का मतलब है एग्जीक्यूटिव इंजीनियर। IGP का मतलब है इंस्पेक्टर जनरल, और IGP का मतलब है इंस्पेक्टर जनरल ऑफ पुलिस। जुडिशरी में एक ओहदा है SJ, सेशन जज। वैसे सुपरिटेंडेंट जेल को भी SJ कहा जाता है। D&SJ, डिस्ट्रिक्ट एंड सेशन जज। और अगर सिर्फ DSJ हो, इसका मतलब है डिस्ट्रिक्ट सुपरिटेंडेंट जेल। EVM का वर्ड सुना होगा आपने, इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन। और आजकल ये कोविड के दिनों में एक इदारा बड़ा एक्टिव रहा है NCOC। NCOC का मतलब है नेशनल कमांड एंड ऑपरेशन सेंटर। और एक आर्मी का मशहूर इदारा है NCCA, नेशनल कमांड एंड कंट्रोल अथॉरिटी। जनरल परवेज़ मुशर्रफ के दौर में ये इदारा बड़ा नामवर था। नेशनल कमांड एंड कंट्रोल अथॉरिटी। CSS करके लोग बड़े अच्छे अच्छे सिविल ओहदों पर पहुंचते हैं। CSS का मतलब है सेंट्रल सुपीरियर सर्विस।
और ऐसा ही एक एग्ज़ाम प्रोविंशियल लेवल पर अगर हो उसे कहते हैं PMS, प्रोविंशियल मैनेजमेंट सर्विसेज। और PSC, पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज, PPSC, पंजाब पब्लिक सर्विस कमीशन, एंड FPSC, फेडरल पब्लिक सर्विस कमीशन, PSP, पुलिस सर्विस ऑफ पाकिस्तान, PAAS, इसको यूं भी लिखते हैं और इसको यूं भी लिखते हैं PAAS, इसका मतलब है पाकिस्तान ऑडिट एंड अकाउंट सर्विस। FPSC यानी फेडरल पब्लिक सर्विस कमीशन CSS का एग्ज़ाम कंडक्ट करता है। इसके बाद लोग अपनी अपनी मेरिट के हिसाब से डिफरेंट शोबों में जाते हैं। कुछ लोग फॉरेन सर्विस में चले जाते हैं, कुछ पुलिस में आ जाते हैं, कुछ ऑडिट एंड अकाउंट सर्विस में आ जाते हैं, कुछ PAS में आ जाते हैं। PAS पाकिस्तान एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विस। PAS जो लोग ज्वाइन करते हैं वो फिर असिस्टेंट कमिश्नर से अपने कैरियर का आगाज़ करते हैं और बड़ा ब्राइट कैरियर है। इसलिए नौजवानों को मैं सजेस्ट करूंगा कि आप CSS में ट्राई ज़रूर करें। पाकिस्तान में एक मशहूर इदारा जो पूरे पाकिस्तान को बिजली फराहम करने का ज़िम्मेदार है, वापडा। वापडा का मतलब है वाटर एंड पावर डेवलपमेंट अथॉरिटी। PCB, पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड। ICC, इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल। और ये पाकिस्तान में क्रिकेट को कंट्रोल करने के लिए इदारा है, पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड। और इंडिया में ऐसा इदारा है, इसे कहा जाता है द बोर्ड ऑफ कंट्रोल फॉर क्रिकेट इन इंडिया। तो डियर स्टूडेंट्स, ये पहली एपिसोड एब्रीवेशंस की। तो कल इंशाल्लाह दूसरी एब्रीवेशन की सेकंड एपिसोड आएगी। ये जनरल एब्रीवेशंस हैं। इसके बाद हम स्पेसिफिक एब्रीवेशंस की तरफ आएंगे। एजुकेशनल इंस्टीट्यूट में जो एब्रीवेशन यूज़ होते हैं, जो गवर्नमेंट के इदारों में यूज़ होते हैं, इंटरनेशनल इदारों में यूज़ होते हैं, और सियासत में, साइंस में जो एब्रीवेशंस यूज़ होते हैं। इंशाल्लाह ये एक सीरीज़ है, तो आज इस सीरीज़ का पहला लेक्चर था। उम्मीद है आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। अगर वीडियो पसंद आई है तो इसको लाइक करें, शेयर करें। और इसके अलावा अगर किसी और एब्रीवेशन का मतलब आप जानना चाहते हैं तो कमेंट्स में ज़रूर लिखें। इंशाल्लाह आपके कमेंट्स को रिप्लाई किया जाएगा। थैंक यू वेरी मच, बहुत शुक्रिया। अल्लाह हाफिज़।